अस्सलाम वालेकुम। जैसे पिछले ब्लॉग में आपको बताई थी कि मैं थोड़ा सा घर में फातिहा करवाऊंगी और मेरे बुज़ुर्ग जो घर से गुज़रे हैं उनके नाम पे और मेरे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मैं कुरान बख्शाऊंगी, क्योंकि ये महीना पूरा उनके ऊपर रहता है, क्योंकि उनकी पैदाइश का महीना रहता है। तो हम हमारे ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि ये बहुत पाक महीना है और हमारे लिए बहुत बहुत अहम महीना है। तो इसीलिए पूरा महीना हम उनके नाम पे फातिहा करवाते हैं। तकसीम ऐसे तो हम पूरे साल कराते हैं, पर ख़ास हमारे लिए ये महीना होता है। और इसी तरीके से जैसे रील्स में आप लोग देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद जो कहते हैं ना, तो वो प्यार करते हैं, इसीलिए ये चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद। लेकिन आपको बताऊं, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं होता। जैसे हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और उसको आई लव यू बोलकर ही शादी करते हैं, पर ऐसा ज़िंदगी में कभी कभी हादसे होते हैं कि वो रिश्ते टूट जाते हैं। पर आई लव मोहम्मद एक मोहब्बत का एक सिंबल है जो लोग दिखाना चाहते हैं, पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे नसों में है, हमारे रूह में है और हमारी बिसात जो है वो उनसे है। तो वो तो हम बता ही नहीं सकते कि वो हमारे लिए ज़िंदगी में क्या है। लेकिन जो FIR की चीज़ें हुई है, जो FIR बातें हो रही है, तो ये बहुत गलत बात है कि अगर FIR चाहे जवान बच्चों पे हो, बूढ़ों पे हो, उससे एक ज़िंदगी में दाग लगता है और बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है उस पल के लिए गुजारने के लिए, और बहुत टाइम तक वो दाग उस चीज़ों पे लग जाता है। तो मैं बहुत दिल से ये बोलना चाहती हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताई कि मैं मुस्लिम हूँ के भी आप लोगों के रिलीजन को इज्जत देती हूँ, आप लोगों के फैशन हो, आप लोगों के फेस्टिवल हो, आप लोगों की कोई भी चीज़ें हैं जिसमें मुझे बुलाया जाता है, मैं शामिल होती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे नहीं भी बुलाते, मुझे मालूम होता है तो मैं बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेती। क्यों? क्योंकि हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान एक रिलीजन से नहीं बनता, हिंदुस्तान सारे लोगों को मिला के एक हिंदुस्तान बनता है। तो बस मैं दिल से यही, मैं कोई स्पीच देना नहीं चाहती हूँ और ना ही कोई चीज़, बस अपने दिल की बात आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो बस अपने ऊपर काबू रखिए। और मुस्लिम लोगों को भी कहती हूँ, हिंदू को भी कहती हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है। आप भी अपने भगवान से प्यार करते हो, हमारे लिए तो भगवान नहीं है, लेकिन अल्लाह के पास हमारे लिए फरियाद करने वाले हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारी आखिरत के दिन वो हमारे लिए खड़े होंगे। तो आप सोचिए, सोच कर देखिए कि वो हमारे लिए क्या है और हमारे लिए ज़िंदगी में उनका क्या मर्तबा है। जैसे कि मैं हमेशा घर में फातिहा होती है तो बहुत सारा चीज़ें तकसीम करने के लिए बाहर से बनवा के मंगाती हूँ या मैं खुद बनाती हूँ, पर आज कुछ तकसीम वाली चीज़ें नहीं है। बस आज मुझे कुरान बख्शानी है, तो इसीलिए बस फातिहा लगाई हूँ। तो ये नान कटाई मेरा बेटा बोलता आपको पसंद है ना, ये वाली तिल वाली नान कटाई, मैंने इसीलिए मम्मी ये लेकर आया हूँ। तो ये अभी बस फातिहा होने के लिए मौलाना जो है वो निकल गए हैं, मैं सब तैयारी करके दे दी हूँ, वाली सब चीज़ें रख देगा। और जब तक अमीन मेरे को, मैंने फ़ोन की कि बेटा फातिहा लगाई, तो बोला बस मम्मी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह बच्चे सब अभी फातिहा में बैठेंगे और बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मरने तक मुझे ऐसे ही रखना, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत, या मेरे जो घर में बुजुर्ग गुजरे, मेरे माँ बाप गुजरे, मैं जो उनके लिए करती हूँ, जो मेरे सास ससुर बनकर ज़िंदगी में मेरे शामिल हुए उनके लिए करती हूँ। तो अल्लाह पाक इसको कबूल करे और मुझे हमेशा दुनिया में ये सब चीज़ें करने वाली रखे। जब दुनिया से रुखसत हो तो बस नेक अमाल के साथ अल्लाह पाक मेरी रुखसती करे। इस चीज़ पे मेरे बच्चे हमेशा आमीन कहते, तो आप भी आमीन कर देना। क्या पता अल्लाह पाक किसकी सुनते हैं। ठीक है, ये रखते हुए पीनू। चलो, ये सब तो अभी अली ने लगा दिया यहाँ पे। अब मैं जाती हूँ, थोड़ा पकाने की तैयारी करती हूँ और वो आए तब तक फिर मैं थोड़ा बहुत कर लूँ, ताकि फिर मैं पका के बच्चों को भी अच्छा खाना खिला दूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी तक खाना नहीं खाए हैं। अब्दुर्रहमान शेख कमरुद्दीन सत्तानी, मौला करीम इन मरहूमीन के रूह तक पहुँचा। ऐ मौला कुरान के नाम पे दो जी, मौला करीम इन मरहूमीन को आज खत्म कुरान पाक का सवाब पहुँचा। ऐ मौला करीम इन मरहूमीन को जन्नतुल आला से अला मकाम अता फरमा। ए आज खत्म कुरान पाक की वसीले से मौला इन मरहूमीन को जन्नतुल आला से आला मकाम अता फरमा।
फरमा, हे अल्लाह जन्नत की ठंडी हवाएं नसीब अता फरमा। मौला मरहूमीन ने दुनिया में रह के अनजाने में या जानबूझकर जो भी गुनाह खता किए मौला उसे तुम माफ अता फरमा। अब जैसे मुझे लास्ट जो मेरा व्लॉग था उसमें किसी ने लिखा कि आप ज़रा डिटेल में बोल कर बताइए, तो चलिए आज मैं आपको ये सारी चीज़ें वैसे मैं बताती हूँ पर शायद आपको समझ में नहीं आई होगी, चलो अभी बता देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कीमा और गोल गोल आलू। तो उसमें ये जो है, ये घर में हम रेगुलर प्याज यूज़ करते हैं ना, वो एक प्याज है, और हरी वाली प्याज होती है जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, वो एक बंडल है छोटा सा, तो उसको मैंने दरदरा कर लिया। और साथ ही में जो लहसुन, हरे वाले लहसुन है, अगर आप सादे लहसुन डालना चाहो तो भी डाल सकते हो, और अगर सीज़न वाइज आपके पास लहसुन अवेलेबल है तो ग्रीन लहसुन। टमाटो मैंने कट किया है गोल गोल, और धनिया एकदम रफली चॉप किया है धनिया को। और ड्राई मसालों में जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हो कि एक टमाटो और 2 हरी मिर्ची को भून के छिलके थोड़े से साफ़ करके इसको मैं दरदरा करी हूँ। उसमें 1 चम्मच डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच अच्छा कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब नमक तो आपको पता है, नमक के बिना खाना बनना ही नहीं है। और ये जो गोल आलू मैं कह रही थी, तो इस तरीके के गोल आलू थोड़े से मोटे रहते, इसको कट करना है। और कीमा तो मैं लेकर आई थी पर मुझे एकदम बारीक कीमा चाहिए था, इसीलिए घर में मैंने इसको थोड़ा सा इसमें घुमा ली हो चॉपर में। और इसके साथ बनने वाले हैं रोटी हो या पराठे, तो आटे मल कर रख दूँ नरम होने के लिए। तो अब ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं प्रोसेस
वाह, तो खुशबू आ रही है। और लहसुन लेके आए थे ना सूरत से, अच्छा, ये भी लहसुन का है? लहसुन और लीली प्याज। तेरे को पसंद है ना लीली प्याज? बहुत जो खुशबू आ- सब्जी में खुशबू आ रही ना। तू तो नहीं खाएगा ना मटन? आज आपके लिए। नहीं नहीं, मत खा मेरे लिए, मत खा मेरे लाल, मेरे लिए मत खा। ये पुलके भी मत खा मेरे लाल। चलो, ये आओ तो सूरत बिस्मिल्लाह की याद करेंगे। दिला रहा है, तो खाऊंगा मैं। ऐसे ही ना सूरत के स्टाइल में भी निकाली थी। चीज़ों से अभी थोड़ा सा फुर्सत मिली तो लेके निकली अपना काम। रोल प्रेस की साड़ियाँ, टेलर के पास थोड़ा ब्लाउज का समथिंग कुछ काम, और कुछ चीज़ें भी लेना है मुझे जिसमें उसमें सब टच करना है। ये सब लेके निकली हूँ। अल्लाह का शुक्र है बारिश थोड़ी रुकी है। फिर आने के बाद भी काम फिक्स रहता है, ये ख़त्म होगा तो इसके बाद ये, इसके बाद ये। अल्लाह ही बेहतर जाने, जब अल्लाह का बुलावा आएगा तो कैसे जाऊंगी, क्योंकि इतना सारा काम है मेरी ज़िंदगी में, ख़त्म ही नहीं होता है, ख़त्म ही नहीं होता है। गुड मॉर्निंग। रात को गई तो थी टेलर का और रोल प्रेस का काम लेके, पर टेलर के काम में इतना टाइम लग गया मुझे, पर अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए मैं सोची थी कल आऊँगी लाइव, पर नहीं आई। काफ़ी लोगों का मैंने मैसेज भी देखा कि आप लाइव कब आने वाले हो। आई थिंक सो, देखते अभी 1-2 दिन में आती हूँ। बट ये है कि मेरी चनिया चोली वाला जो तैयारी थी वो कंप्लीट हो गई। डांडिया वाले एक चीज़ है जो मुझे खुद को बनाना है अपने हाथों से, एक रोल वाली डांडिया, बाकी 2 तो है। और अमीन अली का भी ज़्यादा मैंने कुछ ली नहीं, एक ही कलर ली हूँ। एक नहीं, 2 कलर, 2 या 3 कलर तो हो गया उन लोगों का। और ये देखो, ये मेरे अली की चॉइस है और ये मेरे अमीन की चॉइस है। ये अमीन मेरा बड़ा बेटा, बड़ा मतलब बड़ी सोच वाला, और जो बड़ा बेटा है मीडियम सोच, जो सोच में मैं ज़िंदगी जी और उसी सोच को तोड़ के बाहर निकली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता वो भी यही करेगा, और बहुत अच्छी बात है। जब चढ़ते हो ना तो टिक के रहते हो, डायरेक्ट जाते हो ना धम से आके गिरते हो नीचे। और इंशाल्लाह अभी ये इसके बाद का जो व्लॉग रहेगा वो पूरा नवरात्रि स्पेशल रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा की थी कि इस नवरात्रि में मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्या ली हूँ, कैसा उसको मैं सब चीज़ करने वाली हूँ। उसमें थोड़ा सा मेरा फैशन सेंस होगा, और थोड़े से कुछ चीज़ें मैंने रेडीमेड ली हूँ, कुछ मैंने थोड़ा सा उसमें कल दुपट्टा जो है वो बनाई हूँ। और मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, मुझे अपने पसंद का काम करने में और उसको वेयर करने में बहुत खुशी मिलती है, तो इसीलिए करते रहती हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारे लोग अभी भी एडवाइस देते, इवन मेरे दोनों बेटे, कि मम्मा आप अपना बुटीक खोल लो ना, आप अपना बुटीक। लेकिन कैसा होता है, मैं अपने लिए एक का डिज़ाइन करने इतना वक्त लगता, फिर इतना काम लेके अगर बैठूँ तो वो और एक जिम्मेदारी, और ऑलरेडी मेरे सर पे इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि मैं उसी के बोझ से हमेशा दबी हुई रहती हूँ। और हाँ, बैठे भी तो है अपने को लोग सर पे जिम्मेदारियाँ देने के लिए, तो वो तो भाई क्या अनचाहा जिम्मेदारियाँ जो लेनी पड़ती है। लेकिन मैं भी सायरा सत्तानी हूँ यार, बोलने में मज़ा नहीं आता है, देने में मज़ा आता है। और मैं भी अंत तक कभी हार नहीं मानूँ, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई पर जी हूँ, तो सच्चाई से यहाँ आई हूँ। तो झूठ को तो मैं आगे आने दूंगी नहीं, बस थोड़ा वक्त लगेगा इंशाल्लाह। और क्या ये बातें चालू हुई और अचानक में एकदम ठंडी हवा का झोंका चालू हुआ, मतलब अल्लाह पाक भी राज़ी, और अल्लाह ने ठंडी राहत का झोंका मेरे पास भेजे, मतलब जीत तो पक्की है इंशाल्लाह। और हाँ, एक बात और बोलनी थी आपको। अभी फ़िलहाल तो मैं पूरा ये रीड कर रही थी, हालांकि मेरे बच्चों ने दोनों ने रीड किए, और मेरे एडवोकेट ने एक ऐसे नज़र मारे, तो मैं बोली कि हंसने लगी। जब वो नज़र मारे तो उन्होंने ऐसे हंसते हुए बोला कि आप ये पढ़ो। तो मैं बोली पढ़ूँ? बोले हाँ, आप एक बार ये पढ़ो। और ये क्या है पता आपको, मैं जो सूरत गई थी ना कोर्ट से, जो मुझे लेटर आया था, तो मुझ पर जो चीज़ें एलिगेशन डाली गई है, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें मेंशन की है। समझ लो जितने साल मैंने ज़िंदगी साथ जी हूँ, वो पूरी जर्नी है इसके अंदर। तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर आपको ये चीज़ में इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हो और दिल से अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हो,
तो आप कमेंट के ज़रिए बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको ये जानना है कि इसमें क्या चीज़ें 5 साल की जर्नी में क्या क्या स्टेप इसके अंदर आए हैं। तो अगर आप बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों में शेयर करके मुझे कमेंट बताओगे तो इंशाल्लाह इसकी पूरी एक एक पेज की जर्नी मैं आपको बताऊंगी। और समझ लीजिए ये जितनी साल, आई थिंक मुझे लगता है 4-5 साल के बीच में तक तो मेरी जर्नी चली है, ये पूरी जर्नी इसके अंदर है इंशाल्लाह। तो कमेंट कीजिए अगर आपको जानना है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। आज इतना ज़्यादा खाना नहीं बनाना, कल का कीमा रखा है तो थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी देसी घी का तड़का देने वाली, और उसके साथ साथ भिंडी खाने का मूड हो रहा है तो अब जा रही हूँ भिंडी लेने, और रोटी तो बनाऊंगी। और ये जो मैंने ली थी डांडिया, तो ये इसको मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन करना है, तो उसके लिए लगेगा गम, फेविक्विक या फेविकोल, शायद फेविक्विक नहीं फेविकोल, तो वो लूँगी। और साथ साथ में नाड़ी जो सब चनिया में डालना है, और उसके साथ साथ एक दो चीज़ें हैं जो पूरी आज मुझे कंप्लीट करनी है, तो इसीलिए मैंने बोला चलो अभी निकलते हैं। हाँ, और ये कल जो मैंने रोल प्रेस की साड़ियाँ रात को दी नहीं थी तो वो भी देकर आती हूँ। तो ये सब काम लेके अभी निकल रही हूँ। खाली भिंडी लेना है और बाकी जो मुझे सब चीज़ें इसमें डालने के लिए चाहिए, चनिया में हो या फिर फेविकोल हो, वो सब लेना है। वो सब लेके तुरंत आती हूँ, आके फिर करती हूँ सब तैयारी। रुक वापस थोड़ा सा ऐसा करते हुए से लेके भिंडी और उसके साथ जो जो चीज़ें लेने गई थी सब चीज़ें लेकर आ गई। अब फटफट जाती हूँ, पहले तो बना लेती हूँ भिंडी, और जो भी बनाना मैंने आपको बताई हूँ वही बनाने वाली, क्योंकि मेरा आज का मेन्यू वही है। और उसके बाद में फिर और जैसे मैं बताई कि आपको नवरात्रि के मेरे कलेक्शन रहेंगे तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और अकेली बेचारी अबला नारी सायरा सत्तानी, जैसे मैं आपको बताई थी कि आज का मेरा लंच का मेनू, ये जो कीमा है ये कल का बचा हुआ कीमा है, तो इसके साथ मैंने बनाई हूँ खिचड़ी मूंग दाल की। और इसमें अगर बच्चों को चाहिए तो देसी घी का लीला लहसुन का तड़का दूंगी, लीले लहसुन। और ये लीले लहसुन वाली चिकन फ्राई और लीले लहसुन वाला भिंडा साग ये मेरा आज का लंच है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बना दिया है फुल्का रोटला। तो ये सब चीज़ें अब रेडी हो गई, और मैंने आज इसमें सब निकाल के सारे बर्तन निकाल दिए धोने के लिए। तो बस अब फटाफट यहाँ पे कर ले रही हूँ क्लीन, क्योंकि किसी को अमीन ने अपॉइंटमेंट दिया था तो वो उनको जाना है मिलने, या तो फिर शायद वो इधर ही आने वाले अमीन आने के बाद। ये जब हम लोग छोटे थे ना तो मेरी अम्मी ये लास्ट की रोटी बनाते थे तो बोलते थे ये अल्लाह की रोटी है, किसको चाहिए। तो सब हम जो बच्चे सामने रहते थे सबको चाहिए रहती थी अल्लाह की रोटी। तो ये लास्ट रोटी मैं भी आज भी मेरे बच्चों को ऐसी खिलाती हूँ, छोटी रोटी लास्ट की बोलकर। और ये भी जो मैं बनाई थी आज का लंच अभी निकाली हूँ। अमीन तो आया भी, और जो मीटिंग थी वो मीटिंग अटेंड करके फिर वो साथ ही में उन लोग के साथ उतर गया, बोला मम्मी मैं जिम जाके आता हूँ। तो हम लोग को तो इतनी भूख लगी है, अली मस्त लग रहा, देखो बाल वाल काट के एकदम रेडी। तो अभी बोलता, आज पहली बार अली खुद बोलता है कि मम्मी एक ही प्लेट में खाते हैं ना, तो अभी हम एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना है। लंच के लिए बोलती हूँ मैं, पर ये दोनों टाइम का खाना हो जाता है जब मैं बनाती हूँ। तो व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करूँ, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैंने बताई थी आपको नवरात्रि स्पेशल, तो उसकी सारी चीज़ें निकालनी है, उसको सब शूट करना है। तो इंशाल्लाह और नेक्स्ट ब्लॉग की बहुत तैयारी तो करूँगी। तो आप ये जो भी रेसिपी मैं बताती हूँ बनाइए खाइए। आज ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी हूँ, कोई बात नहीं, इसके अंदर आपको एक और रेसिपी है जो मिलेगी, तो वो बनाइए खाइए, दुआओं में हमेशा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।